ट्रांसपोज मालूम करें। ए की बराबर है ए माइनस बी सी और डी। तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो बराबर होगा, पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज जो है वो कॉलम को हमने, ये हमारी कितार है, कितार को हमने, ये कितार है, इसको हमने यूं कॉलम की शक्ल दे देनी है। ये भी कितार है, हमने इसको कॉलम की शक्ल दे देनी है। देखिए ये ए है, ए और माइनस बी जो है वो कितार में है, हमने इसको जो है वो कॉलम की शक्ल दे देनी है। सी और डी कितार में है, तो हमने इसको कॉलम की शक्ल दे देनी है। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज मालूम करना है हमने, हमारे पास ए जो दिया है 3 4, ए -1 और 4 के, बी जो है -3 -2 -1 और 4 के, सी जो है वो एल एम एन पी क्यू आर और ए बी सी। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, अब ए है तो हम ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमने क्या करना है, हमने ये कितार जो हमारी कितार है उसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। 3 4 ये भी कितार है, -1 और 4, तो ये इसका ए का ट्रांसपोज हो गया। अब आते हैं बी की तरफ, तो बी का ट्रांसपोज भी ऐसे ही लेंगे। ये हमारे पास कितार है, इसको हमने पहले कॉलम की शक्ल में लिख देना है, फिर दूसरी कितार लेनी है, उसको भी हमने कॉलम की शक्ल दे देनी है। अब सी की तरफ आते हैं, तो सी में हमारे पास 3 कितारें हैं। सबसे पहले कितार उठा लेनी है, इसको हमने कॉलम की शक्ल दे देनी है, फिर दूसरी कितार उठाएंगे पी क्यू आर, इसको कॉलम की शक्ल दे देंगे, फिर तीसरी उठाएंगे ए बी और सी। ये हमारे पास आ गए हैं ट्रांसपोज। ये था, ये का ट्रांसपोज आ गया, ये बी है तो बी का आ गया, सी है तो सी का ट्रांसपोज आ गया। अगर ए बराबर 0 1 5 2 3 6 1 4 -2 और बी बराबर 2 3 4 1 5 5 4 9 3 हो तो ए जमा बी मालूम करना है। अब हमने ए जमा बी मालूम करना है, तो हम लिखेंगे ए बराबर है हमारे पास 0 1 5 2 3 6 1 4 -2 जमा बी लिखेंगे, हमारे पास बी जो है बराबर है 2 3 4 1 5 5 4 9 3 के। अब इन दोनों को जमा कर देंगे, ए जमा बी हम लिखेंगे, ए जमा बी बराबर होगी, इसको हमने इस पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, यानी 0 जमा 2 1 जमा 3, ये दूसरे को दूसरे के साथ। अब ये तीसरा है 5, इसको तीसरे के साथ, 5 जमा 4। इसी तरह हमने नीचे वाले के साथ भी करना है, 2 जमा 1 3 जमा 5 6 जमा 5। अब तीसरे के साथ भी ऐसे ही करना है, 1 जमा 4 4 जमा 9 -2 जमा 3 0 जमा 2 0 2 हो गए हमारे पास, 3 जमा 1 4 हो गया, 5 जमा 4 9 हो गया, 2 जमा 1 3 हो गया, 5 जमा 3 8 हो गया, 6 जमा 5 11 हो गया, 1 जमा 4 5 के बराबर हो गया, 4 जमा 9 13 के बराबर हो गया। -2 में से 3 निकालने हैं, तो हमारे पास जमा का 1 बच जाएगा, तो यानी हमारे पास जवाब आ गया ए जमा बी बराबर। A-2 भी मालूम करें, जबकि ए हमारे पास ये दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो हमने -A -2 भी मालूम करना है। ये हमारे पास
पास है, तो हम लिखेंगे ए बराबर 2 3 4 1 5 5 4 9 3 माइनस 2 लिखेंगे और बी लिखेंगे, बी की रकम लिखेंगे हम, तो ये आ जाएंगे 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। अब पहले क्या करना है, हमने इसको इसके साथ ज़रब 2 के साथ सारी रकम को -2 के साथ ज़रब कर लेना है। -2 को 0 के साथ किया तो हमारे पास 0 आ गया, ज़रब करनी है। तो 2 को 2 के साथ किया 4, 2 को 1 के साथ किया 2, 2 को 1 के साथ किया 2, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 2 6 बार 12, 2 2 बार 4 -4। 2 से ये ज़रब कर लिए हैं हमने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब ए में से हमने जो है ये हमारे पास ए है 2 3 4 1 5 5 4 9 3। अब इसमें से हमने ये माइनस कर देने हैं, ए -2 बी बराबर, अब ये माइनस करेंगे तो माइनस में हमने क्या करना है, पहली रकम को पहले से माइनस कर देना है, 2 -0 3 -2 दूसरे के साथ और तीसरी को तीसरे के साथ 4 -10। इसी तरह 1 -4 5 -6 5 -12 4 -2 9 -8 3 माइनस, अब ये देखें माइनस और माइनस क्या हो गया, जमा हो गया। एक बाहर वाला माइनस है ये वाला, और ये किसके साथ माइनस है, तो ये दोनों मिलके माइनस माइनस जमा हो गए, जमा 4। ये हमारे पास आ गया, 2 में से 0 गया, 2 के 2, 3 में से 2 गए 1, जमा के 4 में से 10 गए, तो ये बड़ी रकम के साथ जो हमारे पास अलामत होती है हमने वो इस्तेमाल करनी होती है। अब ये हमारे पास -10 है और जमा के 4 हैं, तो माइनस के 6 बच गए हमारे पास। इसी तरह यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास माइनस के 4 हैं, जमा का 1 है, तो माइनस के 3 बच गए। यहाँ पे भी माइनस के 6 बड़े हैं, जमा के 5 छोटे हैं, तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे भी माइनस के ही 7 बचेंगे। अब ये जमा का है, जमा के 4 बड़े हैं माइनस के 2 से, तो हमारे पास ये जमा के 2 आएंगे। अब ये जमा के 9 बड़े हैं माइनस के 8 से, तो हमारे पास जमा का 1 आएगा। इसी तरह 3 जमा 4 जो है वो 7 होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए -2 बी, ये हमारे पास आंसर आ गया। नंबर 4 -3 2 और 6 हो तो इसका जमी मकूस मालूम करना है। जमी मकूस ये होता है कि हमने माइनस ए, ये हमारे पास ए है तो हमने इसका माइनस ए लेना है। तो जब इधर माइनस ए लेंगे तो इनके साथ भी जो है अलामतों के साथ जो हमारे हैं रकमें उनके साथ भी हम माइनस लगाएंगे। -4 है, ठीक है, -2। अब यहाँ देखें यहाँ माइनस है, ए जो है हमारा यहाँ पे माइनस है, तो जब हम जमी मकूस लेंगे तो जो हमारे पास माइनस की रकम होगी उसको हमने जमा में तब्दील कर देना है। तो ये हमारे पास पहले माइनस थी, तो जमी मकूस में ये क्या होगी, माइनस माइनस प्लस होगी। अब इसके साथ भी हमने माइनस लगा देना है, तो ये हमारा जमी मकूस होगा। अगर b बराबर √2 3 4 और √3 हो तो जमी मकूस मालूम करें। जमी मकूस में हमने क्या लेना है, ये हमारे पास b है, √2 3 4 √3,
ये बी है। तो जब हमने जमी मकूस लेना है तो हमने इसका माइनस ले लेना है, यानी हमने इधर भी माइनस लेना है, इनके साथ भी माइनस लगाना है। -3 -4 -3, तो ये इसका जमी मकूस होगा। एक्स वाई एक्स डब्ल्यू मालूम करें, यानी हमने इनकी जो है ये डब्ल्यू एक्स वाई और जी इनकी जो है वो कीमतें मालूम करनी है, जबकि हमारे पास उन्होंने दिया है +3 0 -1 5 बराबर है 2 1 6 -3, यानी ये उन्होंने जो है हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इसको लेना है WXYZ, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, इक्वालिटी के साइन देना है। ये हमने लिख देना है 2 1 6 -3। अब ये सारी टर्म, ये सारा जो मैट्रिक्स हमने उठा के इधर लेना है, ये इसके साथ जमा में है, तो ये बराबर की दूसरी साइड पे आके माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 0 -1 और 5। अब हमने पहले इन दोनों को जो है वो माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। 2 -3, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। 1 -0 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया, जमा हो गया। 6 जमा 1, यहाँ -3 है, -3 ही रहेगा, -5। 2 में से 3 निकले तो माइनस का 1 में से 0 निकला तो पॉजिटिव का 1। 6 जमा 1 7, -3 में से -3 और -5 जो है, माइनस माइनस जमा, अलामत माइनस की ही आएगी। 3 और 5 8 हो गया। तो हमने ये इसको इसके बराबर रखना है WXYZ। W जो है वो -1 के इक्वल होगा, X जो है वो 1 के, यानी हमने जैसे जैसे हैं उनको उनके बराबर रख लेना है। तो यहाँ पे देखें W जो है वो आ जाएगा -1 के इक्वल, बराबर आ जाएगा X जो है हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, Y जो है हमारे पास 7 के बराबर आ जाएगा, और Z जो है हमारे पास -8 के बराबर आ जाएगा। तो ये सारी जो है ये इनकी वैल्यू है, तो ये हमारे पास जवाब आ गया, यानी हमने XY और XW की कीमतें मालूम की। कालों का हाथ से ज़रा मालूम करें, तो ये हमारे पास है पहला कालम है हमारा 2 और 5 का, दूसरा है 1 -1 2 और 3। तो हमने क्या करना होता है, हमने पहले जो है वो किताब लेनी है, उसको उसके कॉलम के साथ जो है वो ज़रब करना होता है। तो हम लेंगे 2 ज़रब 1, फिर दूसरा लेना है जमा लगा के 5 ज़रब 2। अब इसी तरह फिर हमने जो है वो कॉलम ले इसका किताब लेनी है, और इसके कॉलम के साथ जो है हमने ज़रब कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब -1, जमा लगानी है दरमियान में 5, ये 5 और ज़रब 3। 2 ज़रब 1 हमारे पास आ गया 2 के, जमा 5 2 बार 10, 2 ज़रब 1 -2 के, जमा 5 3 15। 10 में 2 जमा किए तो ये हमारे पास 12 आ गया। 15 में से माइनस के 2 निकाले तो हमारे पास 13 जवाब आ गया। कालब का मुद्दा मालूम करें,
ए बराबर है -2, 5, 1 और 4। तो ए का मकता जो है वो हमारे पास होता है, ये हमारे पास ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो फार्मूला हमारे पास होता है ए डी माइनस बी सी। तो ये देखिए हमारे पास ए हमारे पास -2 है, -2 ले लेना है, ज़रा डी हमारे पास 4 है, 4 ले लेना है, माइनस बी हमारे पास 5 है, सी हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास आ गया 2 4 बार 8, माइनस के 8, -5 एक बार 5, माइनस माइनस जमा अलामत माइनस की, 8 5 13। तो ये हमारे पास जवाब आ गया, यानी मकता आ गया है ए का, कालब ए का मकता। कालब का मकता मालूम करें तो मकता लेने के लिए ये हमारे पास सी है, सी कालब है हमारे पास 2 0 1 -1 और 3 के बराबर। तो इसका जो है वो मकता बराबर होगा, हमारे पास फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। तो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। अब हमने इनकी जो है रकमें लिख लेनी है। तो ये हमारे पास 2 है, 2 लिख लेंगे ज़रूर। डी हमारे पास 3 है, माइनस लगाएंगे। बी हमारे पास 0 है, ज़रूर। सी हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 बार 6, माइनस माइनस 0 को 1 के साथ माइनस ज़रब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जवाब हमारे पास आ गया 6। कालब का ज़रबी मकूस मालूम करेंगे। ज़रबी मकूस मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए का मकता लेंगे। मकता जो है वो बराबर होता है ए डी माइनस बी सी। ए हमारे पास 2 है, ज़रब डी हमारे पास 3 है, माइनस बी हमारे पास 0 है, ज़रब सी हमारे पास -1 है। तो ये इसका मकता जो है हमारे पास आ जाएगा 6 -0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 के बराबर। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बराबर होगा, पहले हमारे पास ये है, ये बराबर है हमारे पास 2 0 -1 और 3 के। तो जब हमने इसका एडजॉइंट लेना है तो हमने क्या करना है कि हमने इनकी जो है वो जगह तब्दील कर देनी है। यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो 2 लिख देंगे। और इनके जो है हमने साइन चेंज कर देने हैं, यानी जो अलामत इसके साथ है, ये देखिए 0 के साथ कुछ भी नहीं है, हमने इसके साथ माइनस कर देना है। यहाँ 1 के साथ माइनस है तो हमने इसको जमा बना देना है। अब हमने जो है इसका ज़रबी मकूस लेना है। तो ज़रबी मकूस जो है वो ए इनवर्स के बराबर होता है, जो कि एडजॉइंट ए बटा ए का मकता उसके बराबर होता है। एडजॉइंट ए हमारे पास ये हमने ले लिया है, ये बना लिया है एडजॉइंट ए, ये वाला। ये हमने लिख देना है 3 -0 1 और 2 बटे में हमने ये ए का मकता जो है वो ले लिया है, जो कि बराबर है 6 के। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। हम ये जो है वो तकसीम कर देंगे 6 पे सबको। 3 बटा 6 -0 बटा 6, 1 बटा 6 और 2 बटा 6। तो ये हमारे पास जो है ए का इन्वर्स जो है वो बराबर है इसके। हम ये देखें 3 1 बार 3, इसको हम काट सकते हैं, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6 और 0 बटा 6 जो है वो 0 के बराबर होता है। हम यहाँ 1 बटा 6 का 1 बटा 6 ही आ जाएगा। 2 बटा 6 जो है फिर हम इसको 2 1 बार
2 2 3 बार 6, तो हम इसको लिखेंगे 1/3। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अगर ए बराबर 12, 6, 6 और 3 हो तो मालूम करें कॉलम नादर है या गैर नादर। हमने जब मालूम करना होता है कि कॉलम जो है वो नादर है या गैर नादर, तो उसके लिए हम पहले ए का मक्ता मालूम करते हैं। तो ए का मक्ता हमें पता है ए डी माइनस बी सी के बराबर होता है, यानी 12 ज़रब 3 माइनस 6 ज़रब 6। तो ये हमारे पास 12 3 बार 36 होता है और 6 6 बार 36 होता है। तो ये 36 में से 36 निकले तो ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉलम जो है वो नादर है। अगर हमारा जवाब जो है वो ज़ीरो के बजाय कुछ भी आ जाता है, 1 2 3 4 5 या कुछ भी आ जाता, तो उसको हम गैर नादर कॉलम कहते हैं। अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए तो कॉलम नादर है।